ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भी राहुल गांधी बार बार पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राहुल ने भोपाल में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के फोन आने के बाद सरेंडर का आरोप लगाया। राहुल कह रहे हैं कि बीजेपी और संघ वालों को अच्छी तरह से जानता हूं, जरा सा धक्का मारो डर कर भाग जाते हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। राहुल गांधी हर बार की तरह मोदी के खिलाफ बोलकर बुरी तरह से फंस गए। बीजेपी के सीनियर लीडर सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करके सेना के शौर्य का अपमान किया। कांग्रेस के सरेंडर के कई किस्से इतिहास में हैं। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। जैसे आपके प्रवक्ता अब अचानक सोकर जागने लगे, अपने जमाने क्या क्या बातें बोले, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? और मैं दूसरा बताना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि अगर आपको यह समझना है सरेंडर, तो याद करिए राहुल गांधी जी केवल 2 साल पहले आप विदेश में गए थे और आपने कहा था व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन इंडिया। ये था सरेंडर। राहुल गांधी के इस बयान को इंडिया अलायंस के नेता भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले कि राजनीति में शब्दों को सोच समझकर चुनना चाहिए, भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, सोच समझकर बोलना ही चाहिए। मैं सिर्फ एक बड़े लीडर हैं, वो एलओपी भी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरा है। हम लोग बीजेपी से कई स्तरों पर लड़ रहे हैं, वैचारिकी में लड़ रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, सैद्धांतिक लड़ाई लड़ रहे हैं और भाषा और भाव की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें अपनी भाषा और भाव को बीजेपी से बिल्कुल अलग दिखाना होगा, नहीं तो फिर भैंस मंगलसूत्र मुजरा उसी तरह की चीजें हो जाती है। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि राजनीतिक का केंद्रीय विमर्श, आलोचना सबसे पुख्ता वो होती है ना जो शालीन हो। राहुल गांधी पर बीजेपी के हमले के बाद कांग्रेस राहुल के बयान को डिफेंड करने में जुट गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब पूरा देश मांग रहा है। मोदी ने ट्रंप का बयान खारिज नहीं किया, मतलब साफ है, उन्होंने सरेंडर किया। पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई, पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। कायरता का इतिहास इनका अपना, खुद इनके संगठन का खुद। जब इतिहास ही कायरता का है और ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। वर्तमान में आपको सामने दिख रहा है।
ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा रहे ओवैसी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के बयान पर कहा कि सारा कंफ्यूजन ट्रंप के सीज फायर के ऐलान से हुआ। भारत सरकार इस बारे में मानसून सत्र के दौरान अपनी पोजीशन साफ करे। हर पार्टी के लीडर्स अपनी बात रखते हैं, तो मैं कैसा उनका बोलूंगा उस बारे में। अगर नहीं, अगर वो मुझ पर बोलते तो मैं बोलता, वो उनके पार्टी के लोग जवाब देंगे। मगर मेरा मानना यह है कि जो हमने ऐलान किया था सेसेशन ऑफ फायरिंग का, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को या देश की पॉलिटिकल लीडरशिप को करना चाहिए था। दुनिया को मालूम हो रहा है अमेरिका के प्रेसिडेंट से, तो वो बात तो सही नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब पार्लियामेंट का मानसून सेशन जो शुरू होगा आइंदा महीने, उसमें हम चाहेंगे कि पहलगाम पे डिबेट हो, उसमें तमाम बातें देश के सामने आए, अकाउंटेबिलिटी उस पर फिक्स होनी चाहिए।